यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तौर पर वज़ू किया था और इस जगह को बाज़ाब्ता कवर कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किला भी नज़र आता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी दिल्ली यहाँ तकरीबन नज़र आती है हाथ की हथेली की तरह, लेकिन जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और जो गुंबद है तो वो संगे मरमर के बने हुए हैं। और ये जामा मस्जिद का मिंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस मिंबर की भी खासियतें हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हमारी आन बान शान दिल्ली की अजीमुशान जामा मस्जिद आपको दिखाते हैं। जामा मस्जिद की पूरी तारीख में आपको बताऊंगा। इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहानुमा है। हिंदुस्तान के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने इसकी तामीर कराई थी। शाहजहां बादशाह ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी जुम्मा के दिन 10 शव्वाल मुकर्रम 1060 हिजरी को एक पहाड़ की मजबूत चट्टानों पर खुद इसका संगे बुनियाद रखा। और वाकया बड़ा मशहूर है। वाकयात दारुल हुकूमत दिल्ली एक किताब है, उसी में ये वाकया लिखा हुआ है कि जब मस्जिद की बुनियाद रखने का वक्त आया तो बादशाह ने फरमाया कि इसकी बुनियाद वो शख्स रखे जिसकी नमाज तहज्जुद और तकबीर ऊला कभी कज़ा न हुई हो। ये सुनकर सबों ने गर्दनें झुका ली और कुछ जवाब न दिया। जब बहुत देर हो गई तो बादशाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ में ये दोनों बातें मौजूद हैं, मगर अफसोस कि आज राज फाश होता है। और फिर अपने दस्ते मुबारक से बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने जामा मस्जिद की खुद संगे बुनियाद रखी। दुनिया भर के आला तरीन माहिरीन तामीरात, बेहतरीन नक्काश, संग तराश, इंजीनियर और बेहतरीन खत्तातों, मुमताज़ फनकारों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस अजीमुशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 साल तक इसकी तामीर मुसलसल जारी रही। ये जामा मस्जिद 1656 1066 हिजरी में बनकर के तैयार हुई। जामा मस्जिद की तामीर पर कितना खर्चा हुआ उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस जमाने में जबकि मिस्त्री की दहाड़ी 2 पैसा हुआ करती थी और मजदूर की दहाड़ी 1 पैसा हुआ करती थी, इस मस्जिद की लागत पर तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा आया। और दीगर तामीराती सामान बादशाह को उस जमाने के नवाबों और उमरा ने हदिया दिया था, इसलिए लागत में वो शामिल नहीं किया गया। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान शाहजहां बादशाह के पास ये शिकायत पहुंची कि तामीर बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रही है। लिहाजा बादशाह ने तामीर के निगरान सादुल्ला खां वजीर को तलब किया और वजह दरियाफ्त की। सादुल्ला खां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहते हैं कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर नस्ब करने से पहले एक कुरान मजीद पढ़कर दम किया जाता है। चुनांचे शाहजहां बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए और तामीर का काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां कितने दीनदार थे। इसी वजह से उनकी बनाई हुई मस्जिदों में रौनक बहुत है। तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किले में वाक़ तख्त शाही जिस पर शाहजहां मसनद नशी होते थे उससे ऊंचा रहे। जामा मस्जिद की तामीर में सादगी को खास तौर से मलहूज़ खातिर रखा गया। इसकी सादगी ही दरअसल इसकी खूबसूरती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने कितने एहतमाम से इस मस्जिद को बनवाया है। जामा मस्जिद में पहली नमाज कब अदा की गई, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है। जब मस्जिद बनकर के तैयार हो गई तो ईद उल फित्र करीब थी। मीर इमारत को यानी सादुल्ला खां वजीर को बादशाह ने हुक्म भेजा कि ईद की नमाज हम जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। अब जामा मस्जिद में तो हजारों मन मलबा पड़ा हुआ था, जगह जगह पाड़े बंधी हुई थी। इतनी जल्दी मस्जिद का साफ होकर आरास्ता हो जाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन बादशाह ने बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। बादशाह ने हुक्म भेजा कि जो चीज जिसको भी मिले उठा करके ले जाए। फिर क्या था, जरा सी देर में मस्जिद साफ हो गई। तिनका तक बाकी नहीं रहा। उसी वक्त झाड़ पोछ कर फर्श कर दिया गया। देखते ही देखते शीशा और आलात से आरास्ता कर दी गई। अच्छी खासी दुल्हन बन गई जामा मस्जिद। और फिर बादशाह से अर्ज किया गया कि मस्जिद बिल्कुल आरास्ता है, मस्जिद को बिल्कुल दुल्हन बना दिया गया है। सुबह ईद थी, नमाज का वक्त हुआ, किले में शादियाने बजने लगे और बादशाह की सवारी निकली और बादशाह के साथ तमाम लाओ लश्कर जामा मस्जिद दिल्ली पहुंचा। क्या जबरदस्त मंजर रहा होगा। चारों तरफ से लोगों का हुजूम हुआ। मस्जिद भर गई, दोगाना अदा किया गया और शहर भर में ईद मनाई गई। तो पहली मरतबा नमाज पढ़ी गई थी जामा मस्जिद में 24 जुलाई 1656 बरोज पीर यकुम शव्वाल 1066 हिजरी को शाहजहां बादशाह ने और तमाम लोगों ने नमाज पढ़ी हजरत सैयद अब्दुल गफूर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे। तो ये पहली नमाज ईद थी जो जामा मस्जिद में अदा की गई। फिर उसके बाद से जामा मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा होने लगी। जामा मस्जिद में इमामत के लिए शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने बुखारा से स्पेशली सादात का एक खानवादा बुलवाया। उसके अलावा मस्जिद के मुअज्जिन और पूरे अमले की तकर्रुरी खुद बादशाह ने की। मस्जिद जन्नत का टुकड़ा बन गई। मस्जिद के 3 आलीशान दरवाजे मशरिक, शिमाल और जुनूब में हैं और तीनों तरफ संगे सुर्ख की लंबी लंबी और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। शुमाली दरवाजे पर तकरीबन 39 सीढ़ियाँ हैं, जुनूबी दरवाजे पर तकरीबन 33 सीढ़ियाँ हैं और उसी तरह जो मशरिकी
दरवाज़ा है, इससे बादशाह की आमद और रफ्त रहती थी और ये दरवाज़ा बादशाह के लिए ख़ास था। इसकी तकरीबन 35 सीढ़ियाँ हैं जिससे बादशाह आया करते थे, लेकिन अब ये तीनों दरवाजे जामा मस्जिद के लिए खुले हुए हैं और तमाम ज़ायरीन जो भी दुनिया भर से आते हैं वो तीनों दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जामा मस्जिद के 3 बड़े और ख़ास गुंबद हैं, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कभी आप आकर के देखेंगे, अगर आपने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के जो 3 गुंबद हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। इसमें एक एक पट्टी संगे मूसा की और एक एक संगे सुर्ख की पड़ी हुई है और ऊपर सुनहरी कलश है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस गुंबद की अगर लंबाई की बात करें तो 90 फीट है और अगर चौड़ाई की बात करें यानी अर्ज की बात करें तो 30 फीट है। मस्जिद के 2 निहायत बुलंद और खूबसूरत मीनार संगे सुर्ख के हैं, जिन पर खड़ी पट्टियां संगे मरमर की हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाल पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और साथ में ये जो पट्टियां लगाई गई हैं ये संगे मरमर की पट्टियां हैं और इन पट्टियों ने, जो वाइट कलर की पट्टियां हैं, इन पट्टियों ने इन मीनारों के हुस्न में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। इन मीनारों की बुलंदी की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 130 फीट बुलंद हैं और इन मीनारों के अंदर चक्करदार जीना है। हालांकि अब ये एक ही मीनार खुली हुई है और इसी मीनार पर चढ़कर के लोग दिल्ली का नज़ारा देखते हैं और जामा मस्जिद के इस मीनार से आसपास के इलाके को देखते हैं। तो ये चक्करदार जीना अंदर बना हुआ है। जब आप इस चक्करदार जीने का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको दिक्कत का और दुश्वारी का सामना बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे दर खुले हुए हैं जिनसे वेंटिलेशन यानी हवाओं का सर्कुलेशन ठीक ठाक ही रहता है। जब आप ऊपर की तरफ पहुँचेंगे तो आपको ये 12 दरी दिखाई देगी, यानी ये जो मस्जिद की ऊपर की बुर्जी है ये 12 दरी की है और यहाँ से दिल्ली का नज़ारा कुछ इस तरह खूबसूरत दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ से जामा मस्जिद को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। अब आपकी स्क्रीन पर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के मीनार के ऊपर से मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आपने अगर इस मीनार पर चढ़ कर के ये देखा हो नज़ारा दिल्ली का और जामा मस्जिद का तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ से लाल किला भी नज़र आता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी दिल्ली यहाँ तकरीबन नज़र आती है, हाथ की हथेली की तरह तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। अब आइए नीचे की तरफ चलते हैं और जामा मस्जिद का जो असल दालान है और जो अंदरूनी हिस्सा है और जामा मस्जिद का जो मिंबर है वो भी आपको दिखाते हैं और उसकी जो खासियत है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए जो जामा मस्जिद का ये जो अंदरूनी हिस्सा है ये मस्जिद के फर्श से तकरीबन 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर वाक़ है, जिनमें शर्क, शिमाल और जुनूब यानी तीनों तरफ से 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ कर के लोग अंदर दाखिल होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मस्जिद के तमाम अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर का फर्श है, जिसमें संगे मरमर के मुसल्ले संगे मूसा का हाशिया देकर निहायत खूबसूरत बनाए गए हैं। हर मुसल्ला 3 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा है और कुल मुसल्ले तकरीबन 899 हैं। तो ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें जो मुसल्ले बनाए गए वो आपकी स्क्रीन पर हैं। उसी तरह से इस मस्जिद की शान और शौकत की अगर हम बात करें तो ये पूरी मस्जिद संगे सुर्ख की बनी हुई है, यानी रेड स्टोन की बनी हुई है। ये जो पूरी मस्जिद है लाल पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। फर्श और मेहराबें और गुंबद संगे मरमर के हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी ये जो मस्जिद का पूरा दालान है, इस दालान में तो लाल पत्थर का इस्तेमाल है, लेकिन जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और जो गुंबद हैं तो वो संगे मरमर के बने हुए हैं। और ये जामा मस्जिद का मिंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस मिंबर की भी खासियतें हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि जब शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने ये मिंबर बनवाया था तो ये खास ताकीद की थी कि ये मिंबर मस्जिद का बादशाह के तख्त से ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर एहतराम भी आप देख सकते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां कितना एहतराम करते थे इन मिंबरों का और इन मिंबरों पर बैठने वाले उलमा का और अइम्मा का। तो ये मिंबर बनाया गया और इस मिंबर की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक पत्थर में तराशा हुआ है, इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। गौर से देखिए, आपको ये भी टेक्निकली यहाँ पर बहुत खूबसूरती दिखाई देगी कि इसमें बेल बूटे भी बनाए गए हैं। इस पत्थर को बड़ा ज़बरदस्त तराशा भी गया है और इसमें कोई जोड़ भी नहीं है। तो अपने आप में आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ी ज़बरदस्त जो है एक टेक्निक है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जामा मस्जिद का अंदरूनी मंजर आपने देख लिया। फर्श, मेहराबें, मिंबर और ये तमाम दरवाजे जो आपके स्क्रीन पर हैं ये बड़े खूबसूरत। आइए मैं आपको इसका दालान भी दिखाता हूँ। दालान के साथ में ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर यानी जामा मस्जिद में एक मकाम ऐसा भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तौर पर वज़ू किया था और इस जगह को बाज़ाब्ता कवर कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब आप आएंगे इधर यानी जब हौज़ की तरफ आएंगे तो ये आपको छोटा सा कवर किया हुआ एरिया दिखाई देगा। वाक़या ये है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने जब ये मस्जिद बनवाई
करवाई तो उसके बाद में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि पता नहीं ये कबूल हुई कि नहीं हुई। तो एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बादशाह ने देखा, उनकी किस्मत जागी और ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह बैठ कर के वज़ू फरमा रहे हैं। तो जब बादशाह नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन दौड़े दौड़े आए जामा मस्जिद में और देखा यहाँ पर आकर के, तो उन्होंने ये देखा अपनी माथे की आंखों से और कई लोग इसके गवाह भी बने कि यहाँ पर ताज़ा ताज़ा पानी मौजूद है और ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर वज़ू किया। तो बादशाह समझ गए कि ये मस्जिद कबूल हो गई है। तो यहाँ पर उसी वक्त से इस जगह को कवर भी कर दिया गया और यहाँ पर फ़ारसी के अशार भी लिखे हुए हैं और बाज़ाब्ता इस जगह पर लिखा हुआ है कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये एक बड़ी ख़ास जगह है जामा मस्जिद में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि यही सबसे ख़ास जगह है, क्योंकि रसूल पाक ने अगर इस जगह को इज़्ज़त बख्शी है तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये बहुत बड़ी नेमत है जामा मस्जिद के लिए। तो ये हौज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जामा मस्जिद का वो हौज़ है कि जिसमें पहले कुएं से पानी भरा जाता था, यानी बादशाह शाहजहां ने कुआं भी बनवाया था और उसी कुएं के ज़रिए पानी खींचा जाता था और उसी कुएं से इस हौज़ में पानी भरा जाता था। मगर अब कुआं बंद हो गया, अब उसकी ज़रूरत भी बाकी नहीं रही, तो अब पाइप लाइन के ज़रिए पानी इस हौज़ में भरा जाता है और लोग अब भी इस हौज़ के पानी से वज़ू बनाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हौज़ आज भी वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है। इस हौज़ के आसपास में ये जो मीनारें आप छोटी छोटी लगी हुई देख रहे हैं, ये दरअसल वो जगह हुआ करती थी जहाँ पर पुराने दौर में चिराग रखे जाते थे, मगर अब नए दौर में यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, बल्ब लगा दिया गया, तो रात में जब ये जलते हैं तो ये नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त देखने वाला होता है। अब चूँकि मस्जिद इतनी बड़ी है, माइक का इंतज़ाम तो अब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पुराने दौर में मुकब्बिरीन होते थे जो अलग अलग मकामात से तकबीरें कहते थे, तो जैसा एरिया होता था वैसे ही मुकब्बिरीन की तादाद भी होती थी। अब जामा मस्जिद में एक साथ में हज़ारों लोग नमाज़ें अदा करते हैं, आज भी नमाज अदा करते हैं, मगर आज चूँकि माइक की सहूलत है लेकिन पुराने दौर में नहीं थी, तो इसलिए मुकब्बिर को खड़ा करने का और मुकब्बिर की तकबीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए जो इंतज़ाम किया गया वो ये आपकी स्क्रीन पर है। ये दो जगह आप ख़ास तौर से देख रहे हैं, एक हौज़ के पास है और दूसरा जो अंदरूनी दालान है जामा मस्जिद का उसके पास में है। तो यहाँ पर मुकब्बिरीन आज भी खड़े होकर के तकबीर कहते हैं। पुराने दौर में इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस जगह खड़े होकर के तकबीर कही जाती है तो तकरीबन पूरी ही जामा मस्जिद में मुकब्बिरीन की आवाज़ गूंजती है, दिल लरज़ उठते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ तकबीर पढ़ी जाती है। धूप घड़ी की अगर हम बात करें तो पुराने दौर में चूँकि घड़ियाँ नहीं होती थी तो उस ज़माने में धूप घड़ी हुआ करती थी और हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो घड़ियाँ थीं वो ईजाद कर ली थी और इन घड़ियों के ज़रिए ही टाइम का पता चल जाता था, यानी किस नमाज का वक्त बचा है, किस नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, तो ये तमाम चीज़ें इन घड़ियों के ज़रिए आसान हो जाती। तो आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा जामा मस्जिद के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी मालूमात भी साझा कर सकते हैं। उसके अलावा जामा मस्जिद देखना और जामा मस्जिद में घूमना और जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना किस तरह से तजुर्बे रहे आपके, आप अपने तजुर्बे भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।